हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट उषा भगौर, LLB लॉ ग्रेजुएट एंड नाउ आई एम प्रिपरेशन फॉर RJS। मैं अभी जज की तैयारी कर रही हूँ। मेरी सभी वीडियोज में आपको कानून की प्रक्रिया एवं समस्त धाराओं के बारे में जानकारी मिलेगी एवं उनका सोल्यूशन भी मिलेगा। आज हम बात करते हैं कि 498A के बारे में। 498A है क्या? तो 498A जो है वो IPC की सेक्शन 498A में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जब कभी भी पत्नी अपने पति के खिलाफ या उसके रिश्तेदारों में, जैसे कि अपने सास, ससुर, देवर, जेठ, उनके खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज करवाती है तो उससे पति को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए पति को जो करना है वो ये है कि पहले तो पत्नी से समझौते के लिए बात करे। वो अगर फिर भी पत्नी नहीं मानती है और बार बार उस पर दबाव बनाती है, और पति को ये रेमेडी है कि वो सर्वप्रथम मामले को क्वेश कराने की कोशिश करें। क्वेशिंग के लिए वो सबसे पहले हाई कोर्ट में 482 के तहत उसको क्वेश कराने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वहां से क्वेशिंग का जो चांसेस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपका मामला क्वेश ही हो जाए, उसमें 50-50 के चांसेस होते हैं। वहां से अगर क्वेशिंग आपकी नहीं होती है और आपको बार बार गिरफ्तार करने के लिए पुलिस थाने से धमकियां जाती है, तो व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी एक रेमेडी दी गई है। उसमें वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है। अगर वहाँ एंटीसिपेटरी बेल उसको मिल जाती है तो अच्छा है, अगर वहां से भी नहीं मिलती है तो भी महिला थाने से उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अन्वेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की जो दौर में है 90% जो महिला हैं वो इस सेक्शन के थ्रू दुरुपयोग किया जा रहा है इस सेक्शन का, और वो पतियों को परेशान करने के लिए, इस सेक्शन का फायदा उठाने के लिए, वो पतियों को परेशान करने के लिए, मतलब ये बार बार 498 के थ्रू वो जा रही है थाने में और अपना घर भी खराब कर रही है बिना किसी वजह से। तो इसके लिए जरूरी है कि महिला थाने में उन दोनों को बिठा के, दोनों पक्षों को बिठा के समझौता कराया जाए। अगर समझौता में वो दोनों मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो उनको दहेज का और वो मामला ना बना के उनके लिए डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करवा सकते हैं। होता क्या है कि कभी भी 498A को महिला थाने वाले एक सिंगल धारा में न लगा के उसको 406, 504 के साथ ही लगाते हैं, जिससे कि वो जो महिला है उसको जो दिया गया कि दहेज, तो दहेज की वो डिमांड वैसे तो पति रिश्तेदार या पति नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उस दहेज को मांगने के लिए या ज्यादा दबाव बनाने की वजह से 406 लगवाती है और 504 भी लगवाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो पुलिस थाने वाले जब भी पति के, जैसे पत्नी के माता पिता से मिलके वो गिरफ्तारी का दबाव बनाते हैं और पति को ज्यादा से मतलब परेशान करते हैं वो, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें बिल्कुल भी घबराए नहीं। 406 के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई दहेज दिया जाता है पत्नी के माता पिता के द्वारा, तो उस दहेज की रिकवरी के लिए महिला थाने से उसके पति को बोला जाता है कि उसके जो दहेज दिया गया था उसको वापस दे। वो उसकी रिकवरी के लिए 406 लगाई जाती है, और जो अपनी 504 है वो इसलिए लगाई जाती है कि महिला की तुमने पब्लिक प्लेस में उसकी बेइज्जती करी, जो कि बिल्कुल से गलत होती है। धाराएं बिल्कुल इसमें सच्चाई होती ही नहीं है, तो ये धाराएं भी उसके साथ में जोड़ दी जाती है। अगर दोनों पक्षों में समझौता की गुंजाइश कहीं है तो महिला थाने का ये कर्तव्य बनता है कि उन दोनों को पक्षों को बिठा के समझौता करवाए। अगर उनमें समझौता नहीं बैठता है तो उन दोनों को बोल के कि भाई वो म्यूचुअल से डाइवोर्स ले लें अपना और मामले को रफा दफा करें। अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा मामला दर्ज हो चुका है तो वो बिल्कुल भी ना घबराए, और इससे जो हमने रेमेडी बताई है उसके थ्रू आप रेमेडी ले सकते हो, और किसी भी प्रकार की आपको डरने की या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर तरीके से आदमी को ही प्रोटेक्शन दिया गया है। क्योंकि औरतें जो हैं वो मिथ्या आरोप लगा के पति को परेशान करने के लिए परेशान करती ही हैं, तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। आपकी ना कोई इसमें गिरफ्तारी होती है और ना ही कुछ होता है। बोलने की बात है तो ये है कि थाने वाले आपको परेशान करेंगे कॉल करके कि आपकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गिरफ्तार करने से पहले उनको एक नोटिस देना होता है। वो नोटिस आपको 41A का नोटिस जब तक नहीं जाएगा पुलिस आपके घर नहीं जा सकती। जितना भी हो सके आप पुलिस को उनको कोऑपरेट करने की कोशिश करें, आप ना उनके साथ बदतमीजी करें किसी भी प्रकार की, और ना ही आप उनको किसी प्रकार की रिश्वत देने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ आप उनको कोऑपरेट करें दोनों पक्ष बैठ के।
और अगर आप कोऑपरेट करोगे तो पुलिस थाने वाले भी आपको सिर्फ समझाएंगे ही। व्यक्ति डर के ना भागे किसी भी कार्रवाई से, क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी वो व्यक्ति के फेवर में भी होती है। पुलिस कभी नहीं चाहती कि व्यक्ति को डराए या धमकाए। उसकी एक मजबूरी होती है कि वो सत्यता तक पहुंचे कि भाई मामले की सत्यता क्या है। तो इससे व्यक्ति को यह है कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना ले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट क्यों नहीं लगी वो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मुझे मोटिवेट होके मैं आगे अच्छी बेहतर करने की कोशिश करूं और आपको अच्छे से मैं सलाह दे पाऊं। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।